नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। दुनिया के मशहूर मुल्क न्यूजीलैंड में हालिया क्रिस्टचर्च मस्जिद फायरिंग में जख्मी हो जाने वाले हैदराबादी नौजवान उज़ैर खादिर, जिनका मुस्तकिल इलाज करवाया जा रहा था, वो जख्मों से जानवर ना हो सके और उनका इंतकाल वाक़ हो गया है। लिहाजा उनकी तदफीन में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA मुमताज़ अहमद ख़ान, पार्टी के कॉरपोरेटर सैयद सोहेल ख़ादरी, पार्टी के नए MLC रियाजुल हसन आफंदी के साथ साथ दीगर कई जमातों के बहुत सारे कायदीन ने भी शिरकत करते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। आखिर में आपके अपने सभी के चहीते IND टुडे की टीम की जानिब से भी मस्जिद की फायरिंग सानहे में ख़त्म होने वाले सभी लोगों के साथ साथ हैदराबादी नौजवान की भी हलाकत पुरमलाल पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए सभी के लवाहिकीन को सब्र जमील अता होने की दुआ करती है। और ये भी दुआ है कि खुदाए बरतर शैतान बन जाने वाले इंसानों पर निगाह रखे और हर कौम के लोगों को ऐसी आफतों से बचाए रखे। हमारे मुल्क और रियासत में मौजूदा माहौल इंतखाबात के मौके पर पदयात्राओं का मौसम भी कहलाया जाने लगा है। अभी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हल्का हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के बहुत सारे इलाकों का पैदल दौरा करते हुए लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल हल करवा देने का वादा करते हुए इंतखाबात में उन्हें वोट देने का अवाम से वादा भी लिया। इस मौके पर कई मजलिसी कायदीन और कारकुन भी उनके साथ साथ थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के CM KCR की TRS पार्टी से गठबंधन के चलते सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव को तयक़ुन दिया कि हल्का सिकंदराबाद के TRS पार्टी के उम्मीदवार वजीर मौसूफ के फर्जंद T साई किरण यादव की मुआफ़क़त में वो मुहिम चलाएंगे और साथ ही मजलिसी कॉरपोरेटर्स एरागड्डा के मोहम्मद शरीफ और शेखपेट के मोहम्मद फेरोज़ के साथ साथ सिकंदराबाद के कई मजलिसी कारकुनों को कुछ ज़रूरी हिदायत भी जारी की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासत तेलंगाना के सभी अजलाओं के साथ साथ ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद में भी इंतखाबात के माहौल के चलते महकमा ट्रैफिक पुलिस के नाज जोन के ACP वेंकटरमना ने मीडिया को बताया कि कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस अमले को मजीद हरकियाती बना दिया गया है और बिना हेलमेट, ड्रिंक एंड ड्राइव, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग और पेंडिंग चालान्स पर कड़ी नज़रें रखी जा रही हैं। हालांकि फ्रेंडली पुलिस का ये बेजा अमल सालों से जारी है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ऐसा अभी अभी हुआ है। बहरहाल हुकूमत का हर महकमा वही कर रहा है जो हुकूमत चाहती है और हुकूमत कैसी होनी चाहिए इसका दारोमदार आवाम पर है और उसे सुधारने का अब मौका आ गया है।
रियासत तेलंगाना के हल्के कोड़ंगल से हालिया असेंबली इंतखाबात में हैरतनाक शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस के हरकियाती लीडर रेवंत रेड्डी ने अभी मलकाजगिरी लोकसभा हल्के से अपना पर्चा दाखिल किया और उम्मीदवार बन गए हैं और मुसलसल आवाम से रब्त में रहते हुए पार्टी और अपनी जीत के इक़दामात से जुड़े हुए हैं। अभी उन्होंने टैंक बंड वॉकर्स क्लब मेंबर्स के साथ जुड़कर गुजारिश की है कि सभी लोग कांग्रेस पार्टी का साथ दें और पार्टी को जिताकर हर किस्म के मसाइल दूर करने में आगे आ जाएं। उन्होंने ख़ास तौर पर मलकाजगिरी हल्के के सभी मसाइल के साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के भी देरीना मुतालबात पूरे कर देने के वादे भी किए। हल्के लोकसभा सिकंदराबाद से बीजेपी का टिकट लेने में कामयाब उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने आज मीडिया को बताया कि हल्के अंबरपेट में बीजेपी एमएलए के तौर पर इन्होंने कार हाय नुमाया अंजाम दिए थे, लिहाजा पार्टी ने अब इन्हें एमपी का टिकट जारी किया है। लिहाजा अब ये भी पीएम मोदी की तरह एक चौकीदार की तरह काम करते हुए सिकंदराबाद में अभी तक जो नहीं हुआ वो काम भी ज़रूर करेंगे, जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत में सत्ता में आने के बाद किया है। रियासत तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में हैदराबाद के अंबरपेट इलाके से शिकस्त खाने वाले बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी को पार्टी ने अब हल्का सिकंदराबाद से लोकसभा का टिकट जारी किया है। लिहाजा आज पार्टी कारकुनों का एक कन्वेंशन एग्जीबिशन ग्राउंड्स में रखा गया, जिसमें वजीर दिफा बनाई जाने वाली निर्मला सीतारामन ने शिरकत करते हुए पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। वाज़ेह है कि भारत की सबसे बड़ी मुतनाज़िया राफेल डील की बयानबाजी में ये भी शरीक रही हैं। हमारे जुड़वा शहर सिकंदराबाद में किम्स हॉस्पिटल की जानिब से एक असरी लिव लाइव सेंटर का इफ्तिताह भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु के हाथों करवाया गया। बताया गया है कि सेंटर में मोटापे और दीगर बीमारियों पर काबू पाने के लिए बेहतरीन इंतजामात रखे गए हैं, ताकि लोग माहौल में आ जाने वाले अनगिनत झांसों से बचकर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत इलाज करवा सके। पीवी सिंधु ने इस मौके पर मीडिया को मुखातिब करते हुए इस सेंटर की बहुत सारी तफसीलात भी आवाम के सामने रखी। सिकंदराबाद की एबीसी लॉफिंग एंड हेल्थी क्राइम क्लब के जेर निगरानी गुजराती सर्विस काउंसिल के लोगों ने रानीगंज इलाके में आज रोने के फवायद पर अवामी शऊर उजागर प्रोग्राम तरतीब दिया। काउंसिल के फाउंडर कमलेश मसालावाला ने इस मौके पर बताया कि जिस तरह से हंसी के फ़वायद हैं उसी तरह से रोने के फ़वायद भी मौजूद हैं, जो कि मौजूदा माहौल में इंसानी जहनों में आ जाने वाले दबाव को दूर कर सकते हैं। लिहाजा शहर हैदराबाद में भी एक क्राइम सेंटर कायम करने की इत्तला दी गई है, ताकि लोग रो रो कर अपने दुख बांट सकें। उन्होंने आगे कहा कि सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में हर माह एक बार इस तरह का एक प्रोग्राम रखा जाएगा और आने वाले लोग यहां आकर बेसाख्ता धाड़े मार मार कर रोते हुए इसमें शामिल हो सकते हैं और अपने जहनी दबावों को कम कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सालों में रोने का मौका सिर्फ किसी के इंतकाल के वक्त ही आता है और इस मौके पर रो रो कर लोग तीसरे दिन बिल्कुल बहाल हो जाते हैं। लेकिन बाज़ लोग तो पुरमलाल मौक़ों पर भी हंसते खेलते देखे गए हैं, जैसे कि पुलवामा हमले में हलाक होने वालों की आखिरी रस्मात में बाज़ सियासी लीडर बड़े ही अच्छे मूड में नजर आए थे, है ना? कब रोना है यही सिखाने के लिए लाफ्टर और क्राइम क्लब बना है। और थैंक यू वेरी मच केबीसी लाफ्टर क्लब, सत्यनारायण जी, उनकी पूरी टीम और हमारे लक्ष्मण जी, सुधीर जी और सब ने मिलके इतना बढ़िया आयोजन हैदराबाद में किया है कि मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हैदराबाद सिटी और सिकंदराबाद सिटी दुनिया का पहला ऐसा सिटी होगा जहां कोई सुसाइड नहीं करेगा, जिसका नाम मैं चाहता हूं ना आने वाले कुछ सालों में सिकंदराबाद और हैदराबाद दुनिया का पहला ऐसा सिटी बनेगी जिनको कहा जाए कि ये जीरो सुसाइड सिटी है। तो ये का हम सबको और पूरी टीम खरे वाकई में गर्व है कि हम चाहते हैं कि कोई घर से कोई बच्चा, कोई औरत, कोई बेटा, कोई कभी कोई गलत काम ना करे और जीवन पर जब तक जिए, जब तक रहे, तब तक स्वस्थ रहे, बिना दवाई के, बिना टेंशन के और बिना झगड़े के, पूरा स्वस्थ मेंटली फिजिकली फिट होके और अपनी आंखों की रोशनी जब तक जिए तब तक बरकरार।
शहर हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीनिवास नामी एक कस्टम ऑफिसर ने ख़ास तौर पर अपनी निगरानी में दुबई से आने वाले एक मुसाफिर के पास से एक खिलौने में छुपाकर लाए जाने वाले 348.94 ग्राम के सोने की गैर कानूनी बरामद को पकड़ लिया और सोने के साथ साथ उस मुसाफिर को भी हिरासत में ले लिया है। तहकीकात के बाद बताया गया है कि सोना स्मगल करने वाली बाज़ाब्ता एक गैंग हरकत में है जिसका पर्दाफाश हो गया। बहरहाल यहाँ वो तारीखी और मशहूर जुमला कहना बेजाना होगा कि रिश्वत लेकर पकड़ा गया था, लिहाजा रिश्वत ही देकर छूट जा, है ना। सिकंदराबाद के बेगमपेट में वाक़े प्रकाश नगर की एक स्क्रैप मंडी आज अचानक आग की ज़बरदस्त लपेटों में आ गई और आसपास के पड़ोसियों को एकदम बदहवास करके रख दिया। इतला मिलने पर पुलिस और फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे और आग बुझाने की देरीदा कोशिशों के बाद उस पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक मंडी का बहुत सारा सामान जलकर खाकस्तर हो चुका था। तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शकूर ने शहर हैदराबाद के मलकपेट में वाक़े हाईटेक फंक्शन हॉल में एहतिमाम करदा 2019 के आज़मीनी हज के पहले तरबियती इज्तिमा को मुखातिब किया और सफ़र की तफसीलात पर रोशनी डाली। इस मौके पर जामिया निज़ामिया के मुफ्ती खलील अहमद के साथ साथ शहर हैदराबाद की कई ज़ी असर शख्सियतें भी वहाँ मौजूद थीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से पहला तरबियती इज्तिमा है हाईटेक गार्डन में। यहाँ पर अल्लाह के फजल करम से बहुत से हमारे जो शहर हैदराबाद के सिकंदराबाद के आज़मीन हैं, बहुत सारे आज़मीन यहाँ पर इस हज कैंप में तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसके बाद से मुसलसिल आज़मीन की रवानगी तक हर इतवार को अलग अलग एरियाज़ में इंशाअल्लाह ताला हज कैंप का तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से एहतमाम किया जाएगा, जिसमें ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम होगा। इन इज्तिमात में जो उलमा इकराम है हमारे, वो मनासिक हज के ताल्लुक़ से तफसीलात बयान करेंगे और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हम उन तमाम आदमीन को जो लॉजिस्टिक होते हैं उसकी तफसीलात बताएंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक हर इतवार को कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं हमको, हज कमेटी को, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की जानिब से जो भी हमको इंस्ट्रक्शन तब्दीलियाँ आती जाएंगी वो हम आज़मीन को बताते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके बाद से यहाँ न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना के तकरीबन अज़ला में भी हमारे हज सोसाइटीज़ की जानिब से तरबियती इज्तिमात का एहतमाम किया जा रहा है, ताकि हमारे आज़मीन को जो मनासिक हैं, जो लॉजिस्टिक हैं, उनसे अच्छी तरह आगाही हो। हमारा जो इस साल का जो कोटा था वो 4169 का हमारा जो कोटा था जुमला, जबकि हमारे यहाँ पर जो दरख्वास्तें वसूल हुई हैं वो 13,368 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिसमें से 484 दरख्वास्तें रिजर्व ज़िम्मे के थे, यानी कि 70 साल से ज़ायद उम्र के जो आदमी थे रिजर्व कैटेगरी के वो थे। उनको मिला करने के बाद 3,685 आदमी का पूरा किया गया है और सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें जो आई हैं वो 8,411 दरख्वास्तें हैदराबाद ज़िले से, और सबसे कम जो दरख्वास्तें आई हैं वो महबूबाबाद ज़िले से सिर्फ 4 दरख्वास्तें आई हैं। अभी हम लोगों ने खादिमुल हुज्जाज का भी जो है सिलेक्शन किया है। इस मरतबा रियासत तेलंगाना से 21 खादिमुल हुज्जाज रवाना होंगे, हर 200 आज़मीन के लिए एक खादिमुल हुज्जाज रवाना होंगे। इसी तरह कल एक वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 308 वेटिंग लिस्ट के जरिए 308 आदमीन को इंतख़ब किया गया है। ये वेटिंग लिस्ट अगेंस्ट कैंसलेशन थी, जो पहली किस्त अदा नहीं की, जो कैंसलेशन हुआ है उनकी जो सीटें थी अलाट की गई है 308। ये तमाम 308 आज़मीन 5 अप्रैल से कबल 2,01,000 यानी कि 2 अक़सात, पहली किस्त 81,000 की, दूसरी किस्त 120,000 की जुमला
2,01,005 अप्रैल से कबल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बजरिए चालान या डेबिट कार्ड के ज़रिए या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए रकम अदा करके चालान की एक कॉपी और साथ में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में 5 अप्रैल से कबल दाखिल करना है। अगर 5 अप्रैल के कबल दाखिल न करें तो उनका कैंसलेशन हो जाएगा, उनकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो मैं तमाम उसके अलावा जो दूसरी किस्त के भी जो आदमी हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी 5 अप्रैल से कबल अपनी दूसरी किस्त यानी कि 1,20,000 की जो किस्त है वो भी 5 अप्रैल से कबल दाखिल कर दें। इंशाअल्लाह ताला 1 जुलाई से आज़मीन हज की रवानगी अमल में आएगी हिंदुस्तान की, और 3 अगस्त तक हमारे फ़्लाइट्स यहाँ से रवाना होंगे हिंदुस्तान के फ़्लाइट्स। सबसे अहम मसला ये है कि रुबात के ताल्लुक से बहुत से आज़मीन हमको बज़रिए फ़ोन हज कमेटी को या शख्सी तौर पर मुलाकात से वो मालूमात हासिल करना चाहते थे। रुबात का इंशाअल्लाह ताला तीसरी किस्त की तारीख आने से पहले जो भी अजीज़िया के दरख्वास्त गुजार हैं उनमें से खुराक किया जाएगा। जुमला 1286 हमारी रुबात में रिहाइश की गुंजाइश है, 1286 की तसरी है सीट से 1286 पुराने रियासत हैदराबाद के जो अज़ला है तेलंगाना और कुछ अज़ला महाराष्ट्र के, कुछ अज़ला कर्नाटक के, उन अज़ला से कुरानदादी की जाएगी। और जो भी आदमी रुबात में मुंतखब होते हैं उनको अकोमोडेशन के चार्जेस यानी रिहाइश के जो पैसे होते हैं मिना करके तीसरी किस्त में दाखिल करना होता है। तो मैं तमाम आदमी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो तरबियती इज्तिमा को ज़रूर अटेंड करें। इस मरतबा पहले तरबियती इज्तिमा में हम इलेक्शन कोड की वजह से हमारे सियासी कायदीन को मदू नहीं कर पाए, जिसका हमें काफ़ी एहसास है। हमारे वज़रा थे हमारे और जो है हमारे ख़ासतौर पर रियासती हज कमेटी में हमारी कमेटी है, चेयरमैन है नसीमुल्लाह खान साहब, और जो है हमारे मेंबर भी है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कोड के बाद वो भी ज़रूर हमारे तरबियती इज्तिमा में शिरकत करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर नारायणपेट मौज़े के मजलिसी सदर गुलाम मोहिउद्दीन ने मजलिस के सैकड़ों कारकुनों की एक मीटिंग बुलाई और जोर देकर बताया कि पार्टी के गठबंधन वाली टीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों के हक में सभी लोग मुहिम चलाएं और पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें। रियासत तेलंगाना के शोहरत याफ्ता ज़हीराबाद मंडल की कौमी शाहराह से एक दर्दनाक हादसे की खबर है कि हैदराबाद से गुलबर्गा एक इनोवा कार में अपनी शादी के दावतनामे तकसीम करने के लिए जाने वाले मां और उनके फर्जंद पी प्रभाकर, जिनकी शादी 18 अप्रैल को रखी गई थी, उनकी कार एक कंटेनर से टकराकर पास वाले गड्ढे में जा गिरी और दूल्हे की मौत मुकाम वाक़या पर ही हो गई, जबकि उनकी वालिदा ज़हीराबाद के सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में वाक़ शोहरत याफ्ता एंटी करप्शन कमेटी ने अपना सालाना इजलास आजमपुरे में वाक़ शुजा फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया। कमेटी के कौमी सदर रविंद्र द्विवेदी ने इस मौके पर मीडिया को बताया कि पिछले 4 सालों से बीजेपी हुकूमत का विकास का नारा धरा का धरा साबित हुआ है और इस पार्टी ने बातों के अलावा कुछ काम नहीं किया, बल्कि भारत को डुबाकर भागने वाले भगोड़े इसकी नज़रों के सामने से भागते हुए इस पार्टी को मज़ीद मशकूक बना दिए हैं। और तो और तालीम और रोज़गार के मामलों के साथ साथ आम ज़रूरी अशियाओं की आसमान को छूती कीमतें भी इस हुकूमत की ज़बरदस्त नाकामी साबित करती हैं। लिहाजा कमेटी ने एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली का इरादा किया था, लेकिन हैदराबादी पुलिस के इजाज़त ना देने पर इसे रद्द करना पड़ा। लिहाजा इन्होंने सारे भारत के लोगों पर जोर देते हुए कहा कि भाइयों, जमहूरियत में अवाम का एक जहन होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना डाकुओं को अगर हुकूमत मिल जाती है तो वो अलानिया डाकाजानी करते हुए बड़ी होशियारी से अवाम को बेवकूफ़ बनाकर मुल्क को तबाह ताराज कर देते हैं, जैसा कि हमारे मुल्क में हो रहा है। लिहाजा चौकन्ने होते हुए अभी किसी की बातों में ना आए, सिर्फ मुतनाज़िया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर कड़ी नज़रें रखें और भारत की इज्जत को बचा लें। इस इजलास में मलकपेट के एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, एलबी नगर के एमएलए सुधीर रेड्डी,
मलकपेट के कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन, वनस्थलीपुरम के कॉरपोरेटर जे शेखर रेड्डी, पीएनटी कॉलोनी के कॉरपोरेटर बी प्रवीण कुमार वगैरह के साथ साथ शहर की कई जानी मानी शख्सियतें भी शरीक हुई और बीजेपी के विकास वाले नारे की तशरीह की। भारत की मशहूर रियासत जम्मू कश्मीर को सूरजज़दा बना देने के बाद सारे भारत में मौजूदा माहौल में मशहूर हो जाने वाले हमारे शहर हैदराबाद के पुराने इलाके में पुलिस के कॉर्डन सर्चेस एक तरह से धूम मचा कर रखे हुए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि अभी ये सर्चेस दिन या शाम के औकात में हो रहे हैं, वरना पहले तो आधी रात के बाद घरों में बज़ोरे दाखिला हुआ करते थे। अभी खबर है कि फलकनुमा के गांधीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के बहुत सारे मोहल्ले जात में पुलिस ने घेराबंदी करके तलाशियां ली और 75 बिना पेपर्स की 2 व्हीलर्स, 3 गरीबों के ऑटोस और 2 4 व्हीलर्स को जब्त कर लिया। बताया गया है कि बहुत सारों पर चालान्स थे, किसी के नंबर प्लेट सही नहीं थे और किसी के टैक्सेस नहीं भरवाए गए थे। इसके साथ साथ 16 राउडी शीटर्स के घरों को भी चेक किया गया। लेकिन साथ ही महकमे पुलिस ने यहाँ पर एक अच्छा काम ये किया है कि वहाँ के मकीनों के मसाइल दरियाफ्त किए और शायद इसी इक़दाम ने फ्रेंडली पुलिस के जुमले की इज्जत रख ली। फलकनुमा के एसीपी एम ए रशीद ने मीडिया को इस मौके पर बताया कि इंतखाबी माहौल के चलते अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए महकमे पुलिस ने सुबह और शाम पुलिस के फ्लैग मार्चेस का इंतज़ाम भी किया है। हमारे मुल्क में जीएसटी और नोटबंदी आ जाने के बाद क़हत ज़दा माहौल में अगर रियासती हुकूमत गरीब आवाम को गाड़ियों के पेपर्स ठीक करवा लेने का वक्त देती तो शायद ये सही जमहूरी हुकूमत कहलाती। लेकिन गाड़ियां जब्त करके उनका हर्राज करवाना और आवाम उन्हें सिर्फ देखते रह जाना और उनके दोबारा आवाम के पास वोट लेने के लिए आना, क्या सभी ये गोलमाल जैसा नहीं लगता है? वाज़ेह रहे कि साबिक़ा टीडीपी हुकूमत सिर्फ लाइट बिल्स में सख्ती करके यहाँ से रुखसत हो गई थी। एक करीब 100 पुलिस ऑफिसर्स के साथ गांधीनगर एरिया पुलिस स्टेशन फलकनुमा एरिया में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन टेकअप करें, जिसमें 75 2 व्हीलर्स, 3 ऑटोस और 2 कार्स सीज करें। थोड़े व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे, थोड़े के नंबर सही नहीं थे, थोड़े पे चालान्स थे। वो जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेते हैं। वैसे ही एक 16 राउडी शीटर्स को चेक करें, थोड़े राउडी शीटर्स की घरां भी चेक करें, अंदर भी चेक करें। एक राउडी शीटर के घर से एक विदाउट नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी मिली, वो भी प्रॉपर चेक करेंगे। वैसे ही एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत ये कॉर्डन सर्च को टेकअप करें। हर घर में पब्लिक से हम लोग इंटरेक्ट करें, वो लोग के प्रॉब्लम्स क्या है मालूम करें, हमारे डीजी सर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम लोग काम करें, जाके वो लोग के फील्ड नीड्स भी मालूम करें और जहाँ तक हमसे हो सकता हम पब्लिक के करीब रहेंगे और कम्युनिटी पुलिसिंग करेंगे और पब्लिक के लिए हमेशा 24 घंटे हम तैयार हैं, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। कॉर्डन सर्च क्या है? वन ऑफ द रीज़न सब तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के ऐसा पब्लिक में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग जैसा डेली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ मिल के क्या बोलते हैं सुबह और शाम, सुबह 4 घंटे और शाम में 4 घंटे फ्लैग मार्च कर रहे हैं, तो NWS एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बॉडी ऑफेंसेस के जो NWS लोगों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको जीरो पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या बोलते हैं जो वेपन्स बाहर लाइसेंस वेपन्स हैं पूरे वेपन्स डिपॉजिट कर दिए, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, एक माहौल पैदा करने के लिए, पीसफुल एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पैदा करने के लिए क्या है ये वन ऑफ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कैसा है, ये कॉर्डन सर्च भी करें। खलीजी ममालिक में उर्दू की नई बस्तियाँ, इस उन्वान पर शहर के मीडिया प्लस में आज एक तकरीब रखी गई जिसमें शहर और मुल्क के कई जी असर लोगों ने शिरकत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हल्का हैदराबाद के पार्लिमानी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम को पार्टी के कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आगे बढ़ाते हुए अपने हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लेजात जैसे मुस्तईदपुरा, सब्जी मंडी, ऊपर बस्ती, देवड़ी, पनीपुरा वगैरह में घर घर जाकर लोगों से सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देने के वादे लिए। इस मौके पर नानल नगर के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, कारवान के कॉरपोरेटर M राजेंद्र यादव और बहुत सारे दीगर इलाकों के नुमाइंदा कॉरपोरेटरों के साथ साथ
कई जगहों के इब्तिदाई सदूर मुतमदीन और सैकड़ों कारकुन भी उनके साथ साथ रहे। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र हमारे जमहूरी मुल्क के शहर हैदराबाद के चंदानगर पुलिस हुदूद में महकमे पुलिस के लोगों ने आज फ्लैग मार्च पेश किया। उस मार्च में माधापुर के एडिशनल डीसीपी वेंकटेश्वरलू के साथ साथ मियाँपुर के एसीपी रवि कुमार, आरपीएफ यूनिट के लोगों और महकमा पुलिस के बहुत सारे जवानों ने भी हिस्सा लिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हालिया दिनों में भारत के उफक पर उभर कर आ जाने वाली रियासत हरियाणा की एक डांसर सपना चौधरी के साथ प्रियंका गांधी की एक फोटो बीजेपी के लिए बनाए मकासमत बन गई है और ये खबरों में ऐसे आई है कि डांसर ने कांग्रेस को झटका दिया है। हालांकि डांसर ने बताया कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रही है और ना ही वो इंतखाबात में कोई दिलचस्पी रखती है। साथ ही इस मौके पर उसने ये भी बताया कि वो दिल्ली के बीजेपी सदर मनोज तिवारी के साथ बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पीएम मोदी के कायम मुकाम माने जाने वाले सीएम योगी ने पार्लिमानी इंतखाबात की रैली में शिरकत कर ली है और लोगों को वहां पर ये नारा लगाने पर मजबूर किया कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। लिहाजा लोगों ने अब देख ही लिया होगा कि ये सब कुछ क्या होता है। वैसे रैली से पहले सीएम ने एक देवी का दर्शन जरूर किया था। सदर कांग्रेस राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमेशा तनकीद करने वाली बीजेपी पार्टी ने अब पार्लिमानी इंतखाबात से कबल अपने शुद्ध पुत्र संबित पात्रा के जरिए ऐलान किया है कि उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स पर कड़ी नजरें रखी जाएंगी। लिहाजा अब यह सवाल आ गया है कि यह खानदान कोई काम नहीं करता है फिर भी करोड़ों की जायदादें रखता है और तो और HSBC में भी इनकी दौलत रखी हुई है। लेकिन लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि पीएम मोदी की मेकअप आर्टिस्ट को माहाना 15 लाख दिए जाते हैं और बजाते खुद पीएम रोजाना लाखों रुपए के सिर्फ मशरूम अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आवाम की नज़र उधर भी जानी चाहिए कि पीएम मोदी के चहीते सनतकार अंबानी इनकी परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ का सरमाया कहां से लाए हैं और जो अमित शाह के बेटे की कंपनी सिर्फ 3 सालों में करोड़ों में कैसे खेलने लगी है, ये चमत्कार अचानक कैसे हो गया है। बीजेपी के शुद्ध पुत्र संबित पात्रा ने कांग्रेस के ताल्लुक से यह भी बताया है कि राहुल गांधी के यूनिक टैक्स से खरीदी गई जायदादों का नाम 2G घोटाले में भी आया था। अगर यह गलत साबित हुआ तो वो मानहानि का दावा कर सकते हैं। कांग्रेस की बेटी प्रियंका गांधी ने इंतखाबी माहौल में चौकीदार का लफ्ज फैलाए जाने वाला मुद्दा उठाकर लोगों को दोबारा समझाया कि यहाँ का चौकीदार सिर्फ अमीरों का है, गरीबों का नहीं और लोग इसे समझ भी चुके हैं क्योंकि सिर्फ चौकीदार होना काफ़ी नहीं है बल्कि इसका वफादार होना भी शर्त है, वरना नज़रों के सामने से कई लोग भाग सकते हैं और ऐसा पहले भारत में हो चुका है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।